हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने जो है पढ़ाई की है, ठीक है। और आज जो है 4.3 का करेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा ये वाला जो पहला नंबर का जो मैथ है थोड़ा सा टफ है और शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर उतना भी दिक्कत नहीं है। आप अगर दोबारा देखेंगे और क्वेश्चन से कॉपी से मिलाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके कर लेते हैं, अच्छे समझोगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और हम अभी समझा देते हैं पूरा। तो सबसे पहले जो 4.3 का है कुछ फॉर्मूलाज दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो है सबसे पहला जो उसका जो देखो निकालने का समीकरण करने का है ना, उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या है कि ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये उसका जो है मेन फार्मूला है। उसके बाद जो है यदि ये इसका करने के बाद जो है आप इसका क्या निकालेंगे आप, तो इसका d निकालना होता है, ठीक है। इसका d निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो b² माइनस का 4ac करना होता है। ये इसका निकालना पड़ता है। यदि ये इसका मान 0 आ जाए तो, यानी इस फॉर्मूला से करने पे 0 आ जाए तो उसका मान निकालना पड़ता है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर जो है d का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर बराबर हो जाएगा। तो ये और ये होना चाहिए आपके प्लस में। अगर प्लस में हो रहा है 0 का क्या होना चाहिए, d का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। प्लस का मतलब क्या होता है, तो धनात्मक होता है, ठीक है। अगर धनात्मक होता है तो इसका जो है आप मूल अस्तित्व निकालेंगे, ठीक है। ये मूल अस्तित्व में है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर जो है इसी d का मान जो है आपका क्या हो जाए, इसी d का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, लेकिन कि 0 बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये धनात्मक यानी पॉजिटिव ना होकर के क्या हो जाए, तो ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। ये यदि ऋणात्मक हो जाए, कॉपी में उतार लेना, पूरा मैथ है ना, कॉपी में उतार लेना, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, उसका तो उससे मिल जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो इसका जो है अस्तित्व नहीं होगा, और जब नहीं है तो आगे की मैथ जो है ये नहीं बनेगा। और एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके भी तहत कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। तो यदि x का गुणांक क्या करने पे, आधा करके उसका वर्ग कर देंगे, है ना, उसका वर्ग कर देना, ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे देखते हैं। यहाँ तक जो ये कुछ मेन चीज़ है ये आपको हो गया, और ये पीडीएफ में हम दे देंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको कोई बात नहीं है, इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम पहला मैथ ले लेते हैं। इस अध्याय का जो पहला मैथ है वो है आपका 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा जो है मैथ डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ये अलग मैथ है। उसके बाद बाकी जो मैथ है इस चैप्टर का फिर आसान है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका ABC 3 चीज़ दिया हुआ, आप देखेंगे ABC हमने इधर मैथ पर आया था। तो चलो हम उस फॉर्मूला को ही जो आपको दिखा देते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हम लिखेंगे तो आपको हम बताए हैं कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। सेम चीज़ यहाँ पे है। और तो इसके बाद देखिए जो ax² ये है x है ना, तो इसके बाद हम लोग a b c का मान निकालेंगे। तो पहला जो है वो a है, तो a बराबर हमारा 2 है। और देखो जिसके साथ माइनस है प्लस है ना, उसके साथ वो चीज़ आप लिखते रहना। और b बराबर जो है माइनस का 7 है, क्योंकि माइनस जिसके सामने जो चिन्ह होगा वो उसका अपना होता है। और c बराबर जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग d निकाल देंगे। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालने का मतलब ये है कि यदि d का मान 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, है ना, प्लस में होगा, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला आगे लगा करके इसका काम करेंगे, यानी कि निकाल लिया इसका। अब हम लोग d निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए b² माइनस का 4ac, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे b² माइनस 4ac करेंगे तो b का मान आप यहाँ पे हम देखिए कर दिए हैं। तो b का मान हमारा माइनस का 7 है, का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। माइनस का 4 मैथ में है, और यहाँ पे a जो है आपका 2 है, यहाँ पे 3 इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये डबल है, तो 7 हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस डबल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 24 हो जाएगा, इससे आप घटाएंगे तो ओबियसली बात है 25 बचेगा। अब मुझे बताइए 25 जो है एक तो प्लस में है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि धनात्मक है। जब धनात्मक है तो क्या हो गया, तो इसका मूल अस्तित्व है। सर क्या है, मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग मैथ को फिर से पूरा देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मेरा मैथ हम लोग का क्या दिया हुआ था, 2x² माइनस का 7x, ये मैथ दिया हुआ है ऊपर में, और ये +3 = 0। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप जो है जो फर्स्ट है जो x² के साथ है उसका गुणनक आपको 1 करना होता है, वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण है उसको आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, करना पड़ता है। दो देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वो स्क्वायर होकर कुछ दूसरा नंबर बनना चाहिए। तो दो नहीं है, एक होता है पूर्ण वर्ग, उसके बाद 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग निकलता है, 2 का वर्ग निकलता है। जिसका वर्ग नहीं निकलता वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 है पहला, तो आप पहला जो भी x² के साथ है ना उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर आप 2x² है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये पहले है और पूर्ण वर्ग भी नहीं है। 7x/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा बराबर जो, यहाँ पे 2 कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बचेगा, तो x² बचेगा और माइनस का 7x/2 हो जाएगा और प्लस 3/2 हो जाएगा, इसको 0 दे सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो इसको हम लोग x दे के ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस का 7/2x प्लस 3/2, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो हमको b निकालना पड़ता है। b निकालने के लिए जो है, b निकालने के लिए इसका आप कैसे क्या करेंगे, तो b निकालने के लिए इसको आप जो है देखेंगे, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि b कैसे निकलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, जो x के साथ गुणनक है, हमने उधर पहले भी लिखा है कि x का गुणनक आधा कर देने पे, देखिए यहाँ पे x का गुणनक आधा करने पे उसको क्या कर देना चाहिए, उसका वर्ग कर देना चाहिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, अब वैसे नहीं करना है तो आपको नॉर्मली आपको बता देते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, माइनस का 7 इतना कर दीजिए। वो भी करने के बाद आप क्या कर दीजिए, अब इसको प्लस करके इसको जो है ना इसका आप हाफ करके वर्ग कर दीजिए। तो बताइए इसका जो हाफ कीजिएगा, आधा करने का मतलब है कि ये तो भाई जितना है तो है ही, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, हाफ कीजिएगा तो बताइए कि ये 2 × 2 4 नहीं हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 4 ही लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। और इसका क्या बताया हम कि स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। और ये प्लस में तो इसको माइनस कर दीजिए। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, सॉरी ये वाला x मत दीजिए, अब यहाँ पे x नहीं होगा। और यहाँ पे आपका ये भी आपको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और उसके बाद जो है ये जो आपका 3/2 है, ये आप इसको लास्ट में फिर लिख दीजिए, है ना। यानी x का जो गुणांक है उसको हाफ करके उसका वर्क कर दीजिए। हमने कर दिया, x का गुणांक में हाफ किया, यानी 2 था, पहले 2 × 2 हाफ, आधा 4 हो गया। और जैसे ये हो जाता है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए आप x। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, a और b तो जानते ही हैं, तो ये इतना लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ, ये तो कर सकते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला मैथ हो गया। और उधर जो मैथ है तो उसका हम लोग कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 7×7 = 4 अब माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस में हो जाता, ठीक है। हम इधर ही यहीं पे कर लेते हैं, बाकी उधर नहीं जाना, इधर ही हम लोग कर लेते हैं, इसी पेज में आ जाएगा हमारा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। आप कॉपी में मिलाएंगे, कॉपी जो आपको पीडीएफ देंगे वो अपने पास पर उतार करके उसके बाद मैथ देखना, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 16 कट जाएगा, 16 तो 49 हो जाएगा, और माइनस का 3 × 6 यानी कि 2 × 8 = 16, तो 8 × 24 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 8 × 24 हो जाएगा तो आप इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर यहाँ पे 25/16 बचा, और इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इस पर आकर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और ये रूट प्लस माइनस के दोनों का चिन्ह के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x माइनस 7/4 करेंगे, इक्वल टू 25 का 5 निकला, इसका 4 निकला। तो x बराबर अगर करोगे तो 5/4, ये माइनस जाके, ये माइनस में था, प्लस जाके 7/4 हो जाएगा। और जैसे 7/4 हो जाएगा तो x बराबर 4 और 5 + 7, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, 4 × 12, यानी कि x का जो मान है वो हमारा 3 निकल गया। एक तो ये आंसर हुआ। अभी एक, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता है हम लोग को, प्लस माइनस, तो अभी हम लोग प्लस का काम किया था, अभी हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे। और यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह करने पर, कहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेने पर, यहाँ पे लिख लीजिए कि प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेने पर, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेने पर, क्योंकि प्लस माइनस दोनों करना पड़ता है, प्लस माइनस का चिन्ह
लेने पर। जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो बताइए x माइनस 7/4 तो था ही, और उधर प्लस वाला तो ये माइनस हो गया। अब जैसे ही इसको हम करेंगे तो माइनस 5/4 हो जाएगा, और जैसे ही ये 5/4 हो जाएगा तो ये इस पर प्लस माइनस में था उस पर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा। x बराबर 4 4 का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 और ये 7 हो जाएगा। जैसे आप x बराबर करोगे तो देखोगे यहाँ पे कि क्या बचेगा, तो 2/4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो 1/2 और x का मान कितना कर दो उधर 3। ये आपका जो हमारा दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आप लेकिन जो है कॉपी में उतार के ही बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे PDF देख करके आप नहीं होगा, कॉपी में पहले मैथ उतारोगे फिर देखोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा पूरा। अब जो सेकंड नंबर का मैथ था 2 नंबर का कि 12² प्लस x माइनस 4, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो a बराबर निकाल लेंगे, तो a बराबर 2, b बराबर तो किसी का कुछ नहीं होता, तो हमने सिखा रखा है कि 1 होता है, और c बराबर माइनस का 4 होता है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे d निकालेंगे, तो अस्तित्व तो चेक करना होता है कि प्लस में है कि माइनस में है, d से बड़ा है कि छोटा है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो माइनस का b² प्लस का 4ac, जैसे ही 20 को करेंगे तो b² 1 माइनस का 4a का इतना और c का इतना हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा यानी कि, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 चौके 32 हो जाएगा। तो जैसे ही 32 हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, यानी d बराबर 33, और क्या है, पॉजिटिव में है। जैसे ही पॉजिटिव में है तो इसका हम लोग लिखेंगे कि धनात्मक है, और धनात्मक है तो इसको हम लोग कर देंगे अस्तित्व में भी है ना। और जब अस्तित्व में है तो इसका हम लोग को मूल निकालना पड़ेगा, और जैसे ही मूल निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे अब करेंगे, अब क्या कर देंगे, तो 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमने सीखा कि जो x के साथ जिसका गुना होगा ना, उसको ही आप क्या कर दीजिए, जितने भी नंबर है सबसे भाग कर दीजिए। तो x के साथ है इसलिए जो है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है ना, क्योंकि इस 2 का नहीं निकलेगा वर्ग, 4 का निकलेगा आपका, 1 का निकलेगा, 9 का निकलेगा, 16 का निकलेगा, है ना, 2 का नहीं निकलेगा। तो ये है पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो सामने x के साथ रहेगा उसको भाग कर दीजिए, सबके साथ कर दीजिए भाग। यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, ऑब्वियसली बात है कटेगा, 2 दूनी 4 भी कट जाएगा, यानी कि मेरा x² प्लस का x प्लस x/2 और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर का 0 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, b² का मान जोड़ने और घटाने पर, ये बात उधर भी लिखना था आपको, खैर b² का मान जोड़ने और घटाने पर, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो मैथ है उसको उतार लेते हैं, है ना। और एक चीज़ हमने और भी आपको सिखाया कि x का गुणांक है उसका आप आधा करके, हाफ करके, उसमें क्या कर दीजिए, उसका वर्ग निकाल दीजिए। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे आप x प्लस x/2 है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस और क्या करने पर, घटाने पर, यानी कि जो उसका जो x का जो गुणांक है, ये जो गुणांक है, आप मुझे बताइए, अगर हम इसको अगर ऐसे करोगी या करेंगे आप 1 यानी कि 1 गुना आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, यहाँ पे आप पूरा गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा, तो 1 को हम लोग प्लस में डाल देंगे, तो 1 को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस में डाल देंगे, तो 1 इसका आधा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता है तो चलिए हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आइए आपको यहाँ दिखा देते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर था आपका, क्या नंबर था वो, मान लीजिए नंबर था, तो x/2 था, और जैसे ही x/2 था तो इसका आपको क्या बोला, आधा करने के लिए बोला, तो इसके साथ तो 1 है भाई, तो इसका 1 गुना 1/2 गुना 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये 1/4 होगा कि नहीं होगा, तो ये उसका आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब आधा हो गया तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देख लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। आधा करने पे तो ऑब्वियसली बात है कि 1 प्लस में और 1 क्या कर घटाने पर, तो इसका करके स्क्वायर करने बोला है प्लस में, और 1 का माइनस करके घटाने बोला है माइनस में, ये भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे 2 था वो उसको इधर लिख देंगे, ये तो आसान, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का एक मैथ बन जाता है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, अगर 1 तो माइनस में है और 1 प्लस में हो जाएगा, तो ये यहाँ वाला जगह चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, और ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि इसको इतना करके आप ये कर दीजिए, अब बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 के साथ कुछ नहीं है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है ना, बराबर 16 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और डायरेक्ट 16 से गुना हो जाएगा, ये भी सिखाएं हम, एलसीएम निकालना, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, ठीक है। जैसे 32 हो जाएगा तो ये x प्लस 1/4 33/16
16, इसका स्क्वायर यहाँ पे हटा तो उस पर जाके रूट चढ़ा। ठीक है, जैसे ही रूट चढ़ा आगे देखेंगे इस मैथ को, इसी में पूरा कर लेते हैं। जैसे ही रूट चढ़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर x प्लस 1/4 कीजिएगा तो 33 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन 16 का रूट निकल जाएगा 4। मेरा ये फाइंड हो गया। और जब ये फाइंड हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, x बराबर कर देंगे, है ना। तो ये प्लस माइनस का 4 निकला। अब हम क्या कर देंगे, तो अब प्लस चिन्ह लेने पर अब हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे हम लोग, तो प्लस चिन्ह इसका ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएगा तो माइनस प्लस दोनों में 2 मूल है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस वाला चिन्ह पहले ले लेते हैं। तो ये x + 4 तो लिखना ही पड़ेगा, और ये प्लस वाला चिन्ह लेते हैं, है ना, ये प्लस वाला चिन्ह लेते हैं। और जैसे ये प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए कि ये x बराबर रूट इतना बटे 4 माइनस का ये इतना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, x बटे 4, तो ये आपका 33 माइनस का 1, ये इसका एक आंसर हो गया। दूसरा क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर 1/4 बराबर -3/4 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो माइनस का 33/4, सॉरी माइनस का 1/4, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो 4 और माइनस का 33 माइनस का 1, ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, यानी 2 हम लोग का मूल्य निकाल लिए, है ना। एक मूल्य आप इसको मान लीजिए और एक मूल्य जो है आप इसको मान लीजिए, 2 मूल्य हम लोग का फाइंड हो गया। चलिए 3 नंबर का मैथ देख लेते हैं, वो सेम चीज़ है, ये आपका मैथ दिया हुआ है, इसको हम लोग ABC में कर लेते हैं। a बराबर 4, है ना, और b बराबर आपका जो x है ना उसको नहीं लिखना है, चर को नहीं लिखना है, बाकी जो बिना चर का उसको लिखना है। तो 4√3 और c बराबर 3। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो d निकालेंगे। तो d बराबर b² माइनस का 4ac हम लोग जानते हैं। तो b का मान कितना है, तो भाई 4√3 है। देखिएगा समझ पूरा आएगा, आप पहली बात तो कि पैनिक नहीं हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि माइनस का 4 इंटू का a इंटू का c, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो ये डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हटेगा, और जैसे रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस 4 चौक 16, 3 16 तिया 48 हो जाएगा, इधर भी तो 48 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। तो d बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मान कि 0 का बड़ा हुआ, और ये धनात्मक हो ही गया। 0 होने पे मूल का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ऑब्वियसली है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 4x यानी कि अब लिख सकते हैं, अब 4x² प्लस का 4√3x प्लस 3 बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी देखो हमने तो क्या समझा कि जो x के साथ जो रहेगा ना उसको उसी नंबर से सब नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो 4x² बटे 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 बराबर 0, यानी कि जो जिसके x के साथ जो भी गुना रहेगा उसको हम लोग 1 करना होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 ये कट जाएगा, 4 4 ये कट जाएगा, और जैसे कट जाएगा तो अपने पास बचा x² माइनस का √3x प्लस 3/4 बराबर 0, ठीक है। हमने क्या समझाया कि जो भी x का गुणांक है, हम बताएं जो भी x का गुणांक है, इसके x² नहीं x का गुणांक है उसको हाफ कर दीजिए और एक जोड़ और एक घटा में कर दीजिए, है ना, b इसको सिर्फ। तो इसको तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और ये जो है प्लस में था प्लस हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख दीजिए। ये जो x का गुणांक है इसको आपको करना है 1 को कर देना है प्लस में, और उसका आधा करके कर देना है वर्ग। आई बात समझ में, 1 को करना है माइनस, और ये करने के बाद उसको कर दीजिए आधा करके कर दीजिए उसका वर्ग, और जो ये बचा हुआ है इधर आप लिख दीजिए जितना था 3/4, ये वाला जो है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये क्या किए हम लोग हर मैथ में वही किए, x का गुणांक को आधा कर दीजिए यानी हाफ 2 लिख दीजिए उसके नीचे में, और 2 अगर कुछ और है तो उसका गुना कर दीजिए, नहीं है तो सिर्फ 2 लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए।
कर दिए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो ए प्लस रूट अंडर इतना का होल स्क्वायर बराबर, अब ये जो प्लस में है ना, ये प्लस माइनस में डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं, डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं। अच्छा इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ तो हो गया माइनस माइनस, देखो ये स्क्वायर हटा तो इसका रूट हटा, स्क्वायर हटा तो इसका रूट हटा, मतलब 3, ए स्क्वायर है तो इस पर है तो इसका मतलब 4 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 3/4 हुआ कि नहीं हुआ। एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो। अच्छा इसको ना हम अभी नहीं लिखते हैं, इसको सॉरी इसको हटा लेते हैं, इसको ये पूरा मैथ अभी 1 है, ये पूरा मैथ अभी क्या है 1 है, ये पूरा मैथ। अच्छा चलो बराबर ही कर देते हैं इसको हटा के, तो ये भी कटा ये भी कटा, मतलब 0 हो गया। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये x प्लस है ना √3/2 इक्वल टू 0। इस पार देखिए ये स्क्वायर में है, अगर उस पार जाके इस पर रूट चलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही ना होगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर 0। और जैसे हो गया तो x बराबर करेंगे उस पार जाके ये माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये माइनस में होगा। तो जब ये सेम हो गया ना तो एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा, 2 मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे समझाए, यहाँ पे इतना कर दिया 3/2 तो इस पर जाके इसको हटा रूट चढ़ा, और यहाँ पर रूट के अंदर में है तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ हो जाता है 0 हो जाता है। और यहाँ पे 2 मूल्य बन जाएगा इसका, तो 2 मूल्य जो बनेगा तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x बराबर, एक तो आपका प्लस में वैल्यू हो गया, एक तो आपका प्लस में नहीं हो गया, बल्कि ये सॉरी ये मत दीजिए क्योंकि माइनस से वैल्यू आया, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, √3 एक माइनस में और फिर √3 एक माइनस में, यानी कि 2 जो ये मूल है आपका, ये दोनों मूल्य आपका सेम हो जाएगा। चलो यहीं पे हम जो है ना 4 नंबर का मैथ सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे हम लोग 4 नंबर का मैथ सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, तो मैथ देखिए, मैथ है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर कुछ नहीं है 1 और c बराबर 4 है, और d बराबर करेंगे b² माइनस का 4ac, तो b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो बराबर 1 माइनस 4 दूना 8 चौके कितना हो जाएगा 32, बराबर का माइनस का 31। और जैसे ही d का मान हम समझाएं कि ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक, और जैसे ऋणात्मक हो गया तो ये मूलों का क्या है, अस्तित्व नहीं, ऋणात्मक होने से मूल का अस्तित्व नहीं होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। और ये जो हमारा 1 नंबर का मैथ ये सॉल्व हो गया, इसका पीडीएफ हम अभी आपको दे देंगे, पहले तो आप पीडीएफ को पूरा उतारिएगा, उसके बाद जो है आपको फिर मैथ को आपको देखना है और समझना है। ठीक है।